वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बू आ रहे हैं। जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। तेरा बाप आया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit which will be held in Islamabad on 15th and 16th. इंडिया की कोई पॉलिटिकल पर्सन और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्सन पाकिस्तान जा रहा है आफ्टर ए डिकेड। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान जाएगी। 15 और 16 अक्टूबर को डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में रहेगी और एससीओ समिट अटेंड करेगी। जब इसके बारे में डॉक्टर एस जयशंकर को पूछा गया क्या आप एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान जाना चाहोगे, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला इस 2024 का जो एससीओ समिट है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इंडिया एससीओ का एक परमानेंट मेंबर है, इसीलिए इंडिया का कोई डिप्लोमेट इस समिट में जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना था, परंतु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बदले में यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जा रही है और डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि it will be a multilateral event. I am not going there to discuss about India-Pakistan relation. I am going there to be a good member of SCO. But you know, since I am a courteous and civic person, I am believe myself accordingly. I understand of October. For it, of course, I'm planning for it. I mean, when, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month. And that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. डॉक्टर फिजा दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ। मैं आज खुश हूँ। नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ। बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आए। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि हम लोग साउथ एशिया में वी आर लास्ट। और डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पाकिस्तानी लोगों का इतना धुलाई किया। रिसेंटली कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन का ये मीटिंग हुआ था, वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के नाम लेकर टेररिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। फिर भी पाकिस्तानी लोग बहुत ही खुश है क्योंकि इंडिया की कोई डिप्लोमेट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जा रहा है बहुत दिनों के बाद। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की एंकर और पाकिस्तान की जनता क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। डॉक्टर एस जयशंकर ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. के पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। हाँ भाई हाँ। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। बात तो सही है। ये भी याद रखें कि 2016 में हिंदुस्तान ने सार्क समिट में आने से गुरेज की थी और सुने जब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था। अब अगर आ रहे हैं, इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ पॉजिटिव बात है। क्या बात है। लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बर-ए-सग़ीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये समझती हूँ कोई मुल्क के साथ हम वो सलूक नहीं करेंगे
जो उन्होंने पाकिस्तान के खारजा वजीर के साथ कलामी की थी, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की थी, जब वो वहाँ की SCO समिट में गए थे, जो उन्होंने जिसकी मेज़बानी की थी। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हमें उससे वेलकम करना चाहिए। आपको उनकी आइडियोलॉजी की बात करता हूँ कि जो इंडिया है ना, इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है, कि जो हिंदुस्तान है जो सिर्फ हिंदुस्तान के रहने की जगह है, और इसके अलावा जो इनकी दूसरी आइडियोलॉजी है इसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं। अब देखें अखंड भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। इंडिया ने कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की दे आर ट्राइंग। अभी सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से बना था ना, मशरकी पाकिस्तान दोबारा मिला देते। देखें मतलब अभी तक इतनी भी उनके पास पावर नहीं आई कि वो मुकम्मल तौर पर अटैक करके किसी भी मुल्क, लेकिन उनकी दुनिया में चौथे नंबर पे आर्मी है उनकी। मैम देखें अभी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है कि हमने जो पूरा बर्रे सगीर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कायम। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर GDP आपने चेक करनी है तो वहाँ पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए जो सा इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है, और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के, हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए उन्होंने ज़रबे अज़म का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाएं तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि तो साहब देखिए पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की, आपको बात बता रहा हूं। दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। हमारा टेररिज्म पे चलता है तो टेररिज्म तो हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे मरते हैं और हमारे आए दिन हमारे यहाँ खुदकुश हमले होते हैं। इस चीज़ से तो हम परेशान है कि हमारे यहाँ ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर अस, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दाम लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है उनकी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं, तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियाँ रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, सर क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया।
तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर कि जी वी हेट इंडिया। वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, वी हेट इंडिया। इट्स नथिंग एल्स, यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फर्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान की अभी हर पब्लिक अभी ये समझ चुका है कि इंडिया से पंगा लेना का मतलब है देश से मिट जाना। अभी पाकिस्तान की हर जगह पर बात होती है टेररिज्म के लिए। पाकिस्तान को लोग जानते हैं टेररिज्म के लिए। पहले हम लोग देखते थे कि कोई भी बात हो वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जो टर्की हो, चाइना हो, पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे, यूएसए भी। परंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यूएसए, टर्की सब एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतना बड़ा हो चुका है कि अभी पूरे विश्व में जितने कंट्री है, नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट फास्ट ग्रोइंग कंट्री। और कोई भी देश, यूएसए हो, चाइना हो, सब अभी सैचुरेशन पर चल रहा है। पाकिस्तान में अभी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, जहां पर कोई भी प्राइस का दाम 40 से 50% तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान की पब्लिक चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है वो फिर से चालू हो जाए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो संबंध था पहले वो फिर से ठीक हो जाए। परंतु आप लोग क्या बताना चाहते हो, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहना चाहिए ना खोल देना चाहिए? कौन सा इंडिया के लिए फायदेमंद है और कौन सा करना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।